नमस्कार। बहुत साल पहले मुझे एक मेरे मित्र से एक किताब मिली थी, इजी स्टेप्स टू योगा बाय स्वामी शिवानंद, ऋषिकेश, हिमालय। वो किताब मुझे इतनी फैसिनेटिंग, इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसको कितनी बार पढ़ा। और फिर कभी कभी तो ये होता कि पूरे संडे में यही काम होता था, योगाभ्यास प्राणायाम वगैरह किए, फिर वो किताब को पूरा पढ़ता। तो मन ही मन एक दिमाग में बना लिया कि ये स्वामी शिवानंद जी महाराज मेरे गुरु है। फिर मालूम पड़ा स्वामी जी तो नहीं रहे, लेकिन एक मैंने सुन रखा था कि स्वामी जी अपने शिष्यों को एक बार बता रहे थे कि मैं आपका 500 साल तक मार्गदर्शन करूंगा। तो शिष्य चौंक गए, बोले स्वामी जी क्या आप 500 साल तक जिंदा रहेंगे? स्वामी जी ने कहा नहीं, शरीर तो मरण धर्म है, इसकी तो एक आयुष होती है, लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर से 500 साल तक आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। और फिर करीब 2012 की बात होगी कि मुझे वहाँ पे उन्होंने जो स्थापित कर रखी योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, वहाँ 2 महीने का जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है, बड़ा अद्भुत होता है, संन्यास परंपरा में, आश्रम व्यवस्था के अनुकूल। तो वहाँ मुझे रहने का उस 72 बैच में वो करने का सौभाग्य मिला। तो एक बड़ी गुरुदेव की कृपा रही। स्वामी जी ने डॉक्टर APJ कलाम साहब को कैसे उनका मार्गदर्शन किया था, कैसे उनको डिप्रेशन में लाकर से बाहर निकाल के और कैसे उनको सन्मार्गिक उन्नति की तरफ ले गए थे, उसकी एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। विंग्स ऑफ फायर, आग की उड़ान, आग की लपटें, जो कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी है ना, जीवनी है, उसमें हिंदी में जो उसके मैं पेज को पढ़ के सुनाता हूँ। पेज नंबर 42 है। कलाम साहब का वहाँ पे पहुँचे, आए थे देहरादून, वहाँ पे पायलट का इंटरव्यू होना था, एयरफोर्स में पायलट का इंटरव्यू होना था। तो वो लिखते हैं कि वहाँ पे 25 में से 8 उम्मीदवारों का कमीशन अधिकारी के रूप में लेने थे और उनका 9वां नंबर रह गया था। तो इसका उन्हें बहुत झटका सा लगा। उनकी एक तीव्र इच्छा थी कि भाई मैं पायलट बनूंगा। किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। मुझे ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि वायुसेना में नौकरी पाने का अवसर जो मेरे हाथों के करीब ही था, आकर निकल गया। मैं चैन बोर्ड से बाहर आ गया, एक चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गया। नीचे एक झील थी। अब उनको डिप्रेशन सा आ गया था और वहाँ से फिर वो बताते पैदल रवाना हुए थे। देहरादून से ऋषिकेश पगडंडी के सारे 25-30 किलोमीटर ही है, वैसे तो 41 किलोमीटर है। तो वहाँ से पैदल आए, ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में कुछ लोग बताते को गंगा के किनारे घूम रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। और इन्होंने लिखा है कलाम साहब ने कि उहा पोह में उलझा मैं ऋषिकेश आ गया। मैंने गंगा में स्नान किया और इसकी शुद्धता का आनंद लिया। इसके बाद में मैं एक छोटी सी पहाड़ी पर बने शिवानंद आश्रम में गया। जब आप ऋषिकेश में एंटर होते हैं ना, जहाँ टेम्पो गाड़ी रुकती है, वो शिवानंद नगर ही है। और इसमें इस हाथ में तो आपका वो इनका हॉस्पिटल्स वगैरह स्वामी जी के, और ऊपर इस गेट है, तो वो पहाड़ी के ऊपर जाके स्वामी जी का आश्रम है। और उससे भी और आगे ऊपर जा कर के हॉस्टल्स है ना, जहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग रहे थे। ठीक है। तो जब मैंने आश्रम में प्रवेश किया तो मुझे तीव्र कंपन महसूस हुए, वाइब्रेशंस महसूस हुए। मैंने देखा कि चारों ओर बड़ी संख्या में साधु समाधि लगाए बैठे हैं। मैंने पढ़ा था कि साधु आत्मिक व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति जो अपने अंतर ज्ञान से ही सब कुछ जान लेते हैं। अपने उदासी के क्षणों में मैं उन सवालों का जवाब खोजने चला जो मुझे परेशान किए हुए थे। मैं स्वामी शिवानंद जी से मिला। बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह दिखने वाले, वे श्वेत धवल धोती और पैरों में खड़ाऊ पहने हुए थे। मैं उनकी अत्यंत सम्मोहक, एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर दंग रह गया। मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। मेरे मुस्लिम नाम की उनमें जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई।
मैं और आगे कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उन्होंने मेरी उदासी का कारण पूछ लिया और उन्होंने कहा, यह मत पूछना कि मैंने यह कैसे जाना कि तुम उदास हो। और फिर मैंने उनसे नहीं पूछा। मैंने उन्हें भारतीय वायुसेना में अपने नहीं चुने जाने का असफलता के बारे में बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। स्वामी जी ने कहा, बस पायलट में सिलेक्शन नहीं हुआ, जीवन खत्म ना? ऐसे नहीं थोड़ी सोचते हैं, है ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी और धीमे तथा गहरे स्वर में कहा, इच्छा। और फिजिक्स के स्टूडेंट थे ना, साइंस के, इंजीनियरिंग के, उनको उन्हीं की भाषा में समझाया। इच्छा, डिज़ायर, जो तुम्हारे हृदय और अंतरात्मा से उत्पन्न होती है, जो शुद्ध और मन से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा लिए होती है। यही ऊर्जा हर रात को जब मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में होता है, आकाश में चली जाती है और हर सुबह यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय चेतना लिए हुए वापस शरीर में प्रवेश करती है। जिसकी परिकल्पना की गई है वो निश्चित रूप से प्रकट होता नजर आएगा। नौजवान, तुम इस तथ्य पर ठीक उसी तरह अनंत काल तक भरोसा कर सकते हो जैसे तुम हमेशा सूर्योदय के अकाट्य सत्य पर भरोसा कर सकते हो। जब शिष्य चाहेगा गुरु हाजिर होगा। कितना सच है ये, कलाम साहब लिखते हैं ना। यहाँ गुरु अपने शिष्य को रास्ता दिखाता है जो अपने रास्ते से थोड़ा भटक गया है। अपनी नियति को स्वीकार करो, स्वामी जी कहते हैं, अपनी नियति को स्वीकार करो और जाकर अपना जीवन अच्छा बनाओ। नीति को मंजूर नहीं था कि तुम वायुसेना के पायलट बनो। नीति तुम्हें जो बनाना चाहती है उसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन नियति ये पहले से ही तय कर चुकी है। अपनी इस असफलता को भूल जाओ। जैसे कि नीति को तुम्हें यहाँ लाना ही था। असमंजस से निकलकर अपने अस्तित्व के लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। अपने ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो, स्वामी शिवानंद जी ने कहा। और कहते हैं कि जब वो स्वामी जी मिले तो उन्होंने स्वामी जी से, कलाम साहब, तो उन्होंने धोती दी, बोले गंगा स्नान करके आओ। गीता पाठ कराया, सिखाया, उनको नियमित नित्य गीता पाठ करने का भी बताया। और कहते हैं कलाम साहब नित्य उस जो उन्होंने गुरु भक्ति का बताया उस ढंग से आगे बढ़े। और जब वो वहाँ से जाने लगे तो स्वामी जी ओ जी कहते थे, ओ जी, है ना। स्वामी जी बोले, ओ जी क्यों चिंता करते हो, कई पायलट तुम्हारे पीछे घूमेंगे। वो भोले आदमी थे, कलाम साहब चले गए, ठीक है, लेकिन गुरु भक्ति थी। मैं दिल्ली लौट आया और DTD&P एयरफोर्स में जाकर अपने उनका रिजल्ट का पता किया और उनका सिलेक्शन हो गया। उनको वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर कार्य मिल गया। ये 1958 की बातें हैं सब। मैंने सोचा अगर यही मेरी नियति है तो इसे होने दिया जाए। आखिरकार अब मुझे मानसिक शांति थी। पक्का दृढ़ हो गया गुरु भक्ति का, गुरु संदेश का। वायुसेना में चयन नहीं होने पाने का दुख मैंने भुला दिया था। फिर कहते हैं कुछ सालों बाद में कलाम साहब को एक फॉरेन का भी बड़ा अच्छा ऑफर आया था। फिर उन्होंने गुरुजी को एक पोस्ट कार्ड लिखा। गुरुजी ने कहा नहीं, तुम इंडिया में ही रहोगे। वो बड़े ऑफर को गुरु भक्ति से उन्होंने ठुकरा दिया है? तो इस तरह की एक नीति को क्या करना है, वो सब पहले से ही तय था। और कलाम साहब का जो जीवन आगे की घटना हुई वो आप सब जानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों में भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।